जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के तत्वाधान में राजावास सारागांव में एक इतना पुनीत कार्य शुरू हुआ है जिसकी कल्पना हमने आज से 25 साल पहले की थी और उसकी शुरुआत की थी। गोचर चरने का स्थान है, चाहे वो अतिक्रमणकारियों का हो, आक्रमणकारियों का हो, बाहर से विदेशों से आकर यहाँ बसने वाले लोगों का हो, या फिर हमारे जैसे नेताओं का हो कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना, गांव बसाना, कॉलोनियां बसाना, अवैध पट्टे देना, इस तरह का होता था। पर चारागाह से ऐसे कई उदाहरण है कि गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता था तो गांव की गोचर के लिए चारागाह जमीन छोड़ता था, मेरी खातिरदारी की मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी बेटी ठीक हो गई तो इतनी जमीन में दान करूंगा। और एक समय ऐसा आया कि सरकारी जमीनों पर कब्जे करके हम लोग अपना पेट भरने लगे। ये बड़ा दुखद विषय रहा है। और विशेष करके सरकारी जमीनों पर मेरे कई फोन आते हैं कि भाई साहब फला जगह एक सरपंच साहब ने इतने पेड़ कटवा कर ट्रकें भर रहे हैं, इतनी रेती का दोहन कर रहे हैं, इतने ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। और एक सुखद संदेश भी आता है, मौका देखने को मिलता है कि सरपंच साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी चारागाह में वृक्षारोपण करना है और राजावास जैसा काम शुरू होता है तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारी 25 सालों की तपस्या सफल होती दिखती है। और फिर त्रिवेणी संगम होता है वहां पर जिला कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एसपी साहब, जो एक फंड देने वाली एजेंसी है, एक सुरक्षा करने वाली है और एक फिर न्याय देने वाली, नहीं पेड़ कटेगा तो जेल भेजूंगा, जमानत नहीं लूंगा उसकी, ऐसे व्यक्ति की जो पेड़ काट कर बाहर ले जाएगा। पेड़ के लिए जितना पैसा चाहिएगा कलेक्टर साहब तुरंत चारागाह विकास और अन्य योजनाओं में सैंक्शन करेंगे, डीएमएफटी से देंगे और किससे भी देंगे। पर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जहां पर सरकार ज्यादा पैसा देती है, मैं अन्ना हजारे साहब के साथ कई बार बैठता हूँ, वो ये कहते हैं कि जहां ज्यादा पैसा जाता है वहां ज्यादा भ्रष्टाचार पनपता है। तो जहां ज्यादा पैसा सरकार देती है वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो, लापरवाही नहीं हो, जिम्मेदारी सामने बैठे समुदाय की होती है। कई सारे प्रयोग हमने किए कलेक्टर साहब कि आज हमने इस बार लगभग 5 लाख बीज बो दिए जमीनों में, कर दिए शुरुआत, जिसमें इस बार 25 किलो चंदन के बीजों का छिड़काव चारागांव में किया है। लाखों पौधे उसी एरिया से जो तैयार हुए उनमें से अमलतास, पलास, नीम की निमोली बोने का काम नरेगा के लेबर कहते हैं जाए तो आज दिन भर नरेगा ये निमोली बीन के कट्टों में भर के लाना और दूसरे दिन लेबर उस निमोली को जंगलों में बोती है। इस तरह के प्रयोग सभी जगह होने चाहिए, तभी जाकर ये गोचर भूमि बचेगी और पुण्य का काम होगा। आज पूरे देश में अभी 2-3 दिन पहले मैं कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में 57 लाख पौधे लगा रहे इंदौर में, 7-8-9 को महाराष्ट्र सरकार करोड़ों पौधे लगा रही है। मुझे बहुत खुशी होगी कि एक कार्यकर्ता नीचे से उठकर अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, समग्र ग्राम विकास का काम करने के बाद गांव में भी जाता है और दूसरे राज्यों में भी जाकर लोगों को प्रेरित करता है, इस देवभूमि से उठता है। क्योंकि बहुत सारी बातें महेश जी ने बता दी, महेश जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है अकेले व्यक्ति ने कि मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ, इनसे सीखता हूँ और इनके साथ जब मंच पर बैठता हूँ तो लगता है कि यार एक ऐसा साथी है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सबको प्रेरणा देता है। तो आपका सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वृक्षारोपण हो जाएगा, लाखों पौधे उग जाएंगे, पर फिर पेड़ों का एक झुंड आएगा बड़ा सा जो साफ करता हो उधर आगे निकल जाएगा मध्य प्रदेश की तरफ, फिर वापस आएगा साफ करता हुआ चला जाएगा, फिर ऊंट खा जाएगा, मौसम की मार खा जाएगी, दीमक खा जाएगा और बचे कुचे ऐसे होंगे जो गांव के प्रभावशाली लोगों को एक माफिया पकड़ेगा और उन पेड़ों की कटिंग करके सूरत, मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों में, यहाँ तक मैंने सुना है साहब कि हमारे यहाँ की लकड़ी विदेशों में कंटेनर भर के जा रही है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मन से आग्रह करूंगा मैं कि जितने पेड़ लगा रहे हैं, कोई लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं और हमसे भी ज्यादा प्रकृति उगा रही है, ये पक्षी उगा रहे हैं, ये हवाएं उगा रही है, इतने पेड़ उगा रही है हर साल, पर इससे ज्यादा कई गुने ज्यादा पेड़ कट के कंटेनरों में और साधनों में भर के जो बाहर जा रहे हैं उनको रोकने का काम आप करें। और कृपा करके मेरी आपसे आग्रह कि ऐसे लोगों को एक बार जेल की हवा खाए, अंदर जाए, थोड़े दिन रहे और फिर वो वापस सीट बॉल बनाकर यहाँ रखेंगे वही कैदी, तो मुझे लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी। आपने आप बुलाया, बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।